हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मतलब आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बात हमेशा माइंड में रखना है कि इससे दो प्रश्न, कितने प्रश्न, दो क्वेश्चंस आपका जो है ये 100% है कि आपको पूछा ही जाएगा। एसएससी जीडी में दो क्वेश्चन जो है आपका वी वर्ड मॉस से आपको पूछा ही जाएगा। तो इसीलिए हम लोग वही प्रश्न पढ़ेंगे जो कि 2019 में पूछा गया था, जो कि 2019 में यानी प्रत्येक सेट में, मतलब हर एक शिफ्ट में जो है दो दो प्रश्न वी वर्ड मॉस नियम से पूछा गया, ठीक है। और 100% पूछा ही गया प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकेंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, प्रत्येक एग्जाम में दो दो प्रश्न पूछा गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, मतलब एकदम कहने का मतलब ये कहें कि नीचे से पढ़ेंगे, मतलब हम लोग उसके मूल यानी जड़ को पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी 2019 में प्रश्न पूछेंगे वो सबको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो है वी वर्ड मॉस नियम क्या है और इसको पढ़ के हम लोग 2 नंबर 100% पक्का करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपका क्या है, आपका ये जो है इसको कहते हैं वी वर्ड मॉस नियम। अब यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये हिंदी जो है वी लिखा हो, वी को हम लोग वी पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी में पढ़े हैं और सब ज्ञों तक जब हम लोग लिखते थे तो हम लोग पढ़ते थे वी से क्या होता है, वो होता है, भी से भ नहीं होता है। अगर जो भी को भ पढ़ते हैं तो ये गलत है। वी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, वी। तो इसलिए हमारा जो है हमने जो नियम लिखा है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, वी वर्ड मॉस नियम। यानी वी वर्ड मॉस रूल क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा अक्षर है वी, तो सबसे पहला हमारा अक्षर क्या है, वी। और ये याद रखना है कि जैसे जैसे हमारा अक्षर सजा हुआ है सबसे पहले वी, तो सबसे पहले हम लोग वी का ही काम करेंगे। ये क्या है वो हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े हैं, ऑपरेशंस जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में संक्रियाएं। अब ये क्या है वी वर्ड मॉस वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग गणित में बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े हैं जिसको हम लोग कहते हैं संक्रिया। अब ये ऑपरेशंस क्या है सो देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपका 2 और 2 ये दो संख्याएं हैं। अब हम इस पर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं। ऑपरेशन मीन्स गणित की भाषा में यूं कहे कि ऑपरेशन का मतलब या तो जोड़ हो सकता है या घटाव हो सकता है या गुणा हो सकता है या भाग हो सकता है, ठीक है। तो ये सब और भी बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। यानी और भी क्या हो गया, और भी बहुत सारा ऑपरेशंस हो सकता है। तो कहने का मतलब ऑपरेशंस का मतलब होता है जोड़, घटा, गुना, भाग, भिन्न का जोड़ है, भिन्न का घटाव है, एलसीएम, एचसीएफ। तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेशंस कहलाते हैं गणित की भाषा में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहलाते हैं, ऑपरेशंस। तो ये जो है ऑपरेशंस पर ही आधारित ये है, मतलब यानी ये सभी ऑपरेशन है, ये हमारा प्रत्येक अक्षर किसको बतलाता है, एक ऑपरेशन को बतलाता है। जैसे जोड़ हमारा अलग ऑपरेशन हो गया, घटाव हमारा अलग ऑपरेशन, गुना हमारा अलग ऑपरेशन हो गया। तो ये सभी ऑपरेशन है, मतलब ये प्रत्येक अक्षर एक एक ऑपरेशन को बतलाएगा। अब माइंड में ये बातें आ रही होगी कि आखिर हमको ये पढ़ना क्यों पड़ रहा है, वी वर्ड मॉस रूल क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो हम लोगों को इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि देखिए, यदि मान लीजिए आपको हमने दे दिया कि 2 जोड़ 2, तो आराम से सिंपली आपने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। फिर मान लीजिए यहाँ एक ऑपरेशन एक बार में दिए थे, लेकिन अब हम 2 ऑपरेशंस का यूज कर रहे हैं, जैसे 2 जोड़ 2 माइनस 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ 2 ऑपरेशन से, कितने ऑपरेशन से, 2 ऑपरेशन से, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो आप आराम से क्या, सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं दोनों को, 2 2 4 माइनस 3 बराबर क्या हुआ, 1। अब आपका यहाँ देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले आपने किसका काम किया, एडिशन का काम किया। एडिशन मतलब क्या, किसका काम, एडिशन मतलब जोड़ का। उसके बाद आपने किसका काम किया, तो घटाव का। कहने का मतलब सबसे पहले आपने जोड़ का काम किया, किसका काम किया, जोड़ का। और जोड़ का अंग्रेजी होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन होता है। जोड़ का क्या होता है अंग्रेजी, एडिशन होता है। यानी पहले जोड़ का काम हुआ, उसके बाद आपका किसका काम हुआ, घटाव का काम हुआ। किसका काम हुआ, घटाव का काम हुआ।
तो कहने का मतलब यहाँ कितने ऑपरेशंस थे? दो, एक प्लस था और एक माइनस था। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया? जोड़ का काम किया, मतलब सबसे पहले हम लोग एडिशन का काम किया। किसका काम किया? एडिशन का काम किया। और फिर बाद में यानी नंबर 1 में हम लोगों ने एडिशन का काम किया और नंबर 2 में हम लोग यहाँ क्या किए? मतलब 2 जोड़ 2 माइनस 3 था, सबसे पहले आपने जोड़ का काम किया, मतलब एडिशन का काम किया, मतलब ए का काम पहले किया आपने, ए का काम पहले किया। दूसरा नंबर पर आपने क्या किया? तो घटाओ। घटाओ को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं घटाओ। घटाओ का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन। मतलब दूसरा में आपने किसका काम किया? सब्ट्रैक्शन का काम किया। मतलब एस का मतलब ए जो है, ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का पहला अक्षर हमने ए लिया और सब्ट्रैक्शन का पहला अक्षर हमने क्या लिया? एस लिया। इसीलिए हम लोग क्या किए? पहले जो हमारा आया ए, यानी इसका मतलब हुआ कि पहले हमने ए का काम किया, मतलब एडिशन का काम किया, और फिर बाद में हम लोगों ने किसका काम किया? एस का काम किया, सब्ट्रैक्शन का। इसलिए हमने ए को पहले लिखा, एस को बाद में। इसका मतलब हुआ कि हमेशा ये समझे कि ए पहले और एस बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक से ज्यादा ऑपरेशन एक साथ आ जाता है तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे? सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे? उसके लिए एक रूल बनाया गया। क्या बनाया गया? रूल बनाया गया। ऐसा नहीं कि ढेर सारे एक साथ, जब मान लीजिए जोड़ घटा गुना भाग आपका, ठीक है, जैसे देखिए आपका जैसे एक ही प्रश्न में जोड़ आ गया, घटाओ आ गया, गुना आ गया, भाग आ गया, उसके बाद आप एक ऑफ को हम लोग कहते हैं का आ गया, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, का आ गया, उसके बाद छोटी ब्रैकेट का आ गया, फिर मंझोली ब्रैकेट आ गया, फिर बड़ी ब्रैकेट आ गया, फिर रेखा कोष्ठक आ गया। मतलब ये सभी ऑपरेशंस हैं। जब ये सभी एक साथ आ जाए तो ऐसा नहीं कि हम जिसका मन उसका कर देंगे पहले और जिसका मन उसका बाद में कर देंगे, तब तो आंसर तो इसका ढेर सारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ढेर सारा। इसका कोई भी आंसर आ सकता है, आप जैसे भी बनाइएगा आपका आंसर सही ही होगा। तो ये आपको अलाउ नहीं करता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कहता है कि आप जैसे मन वैसे नहीं बना सकते हैं। मतलब सबसे पहले गुना ही का काम नहीं कर सकते हैं, या सबसे पहले आप ये मान लीजिए ऑफ का काम नहीं कर सकते हैं, या सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और नियम में जैसे जैसे आपका अक्षर आएगा उसके हिसाब से आप क्या कीजिएगा? ऑपरेशंस का प्रयोग कीजिएगा। इसीलिए इसी के लिए एक अलग से नियम दिया गया, मतलब कि किस ऑपरेशन का काम पहले होगा और किसका बाद में होगा। इसीलिए उसके लिए नियम जो बनाएगा उसी नियम का नाम है वी-वर्डमास रूल, जिसको हम लोग वी-वर्डमास रूल भी कहते हैं। यानी सिर्फ हम लोग इसे हम लोग पढ़े हैं वर्डमास नियम। मतलब आप लोगों को आश्चर्य लगता होगा कि हम लोग पढ़े हैं वर्डमास नियम, ये वी-वर्डमास नियम क्या होता है, तो हम लोग अभी देखेंगे, घबराना नहीं है। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमको ये नियम पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए क्योंकि जब बहुत सारे ऑपरेशन से एक साथ आ जाएंगे तो हम पहले किसका काम करेंगे और किसका काम बाद में करेंगे, इसी के लिए एक नियम बनाया गया है। और वो नियम क्या? आपका वी-वर्डमास नियम। मतलब इसी नियम से हम लोग चलेंगे। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो पहला अक्षर है वो हमारा है वी। क्या है ये? वी। और वी क्यों? इसका मतलब अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि हमारा ये जितना भी अक्षर, कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। मतलब इसमें कितने ऑपरेशंस हैं? 7 ऑपरेशंस हैं। हालांकि और भी ज्यादा ऑपरेशंस है, लेकिन यहां जो है इसका मतलब क्या हुआ? 7 ऑपरेशंस है। और सबसे पहले जो ऑपरेशन, जो जिस ऑपरेशन का काम होगा वो होगा सबसे पहले वी। और वी का मतलब होता है विनक्यूलम। क्या होता है? विनक्यूलम। इसको हम लोग पढ़ते क्या है? विनक्यूलम। इसी को हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट। क्या कहते हैं? बार ब्रैकेट। क्या है? बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट का मतलब होता है, आप इसका हिंदी लिखें रेखा कोष्ठक। क्या होता है? रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक क्या है? तो रेखा कोष्ठक। आपका ये क्या है? तो रेखा कोष्ठक है। तो कहने का मतलब जो सबसे पहले ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन का काम होगा
वो हमारा सबसे पहला क्या है, विनक्यूलम। इसको क्या पढ़ते हैं, विनक्यूलम। विनक्यूलम को हम लोग क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट भी कहते हैं, मतलब रेखा कोष्ठक भी कहते हैं। और इसका चिन्ह कैसा होता है, तो इसका चिन्ह जो है ये संख्या के ऊपर जो है एक लकीर के टाइप में लकीर रहेगा, या यूं कहे कि एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। मतलब अगर ढेर सारा ऑपरेशन से एक साथ दिया जाए, जोड़ घटा गुना भाग का, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट मंझोली ब्रैकेट सब यदि एक साथ दे दिया जाए एक ही प्रश्न में, तो सबसे पहला हमारा काम किसका होगा, विनक्यूलम यानी बार ब्रैकेट रेखा कोष्ठक का। देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने लिखा यहां, मान लीजिए 2 जोड़ 3 माइनस 4, ठीक है, प्लस 2, मान लीजिए आपको हमने इसको छोटी ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, फिर भागा मान लीजिए 2, फिर का 5 प्लस 2, और फिर मान लीजिए यहाँ आपका प्लस 6 माइनस 2, और ये रेखा कोष्ठक हमने इस पर डाल दिया। क्या किया, रेखा कोष्ठक इस पर डाल दिया। समझ रहे हैं ना। तो यही हमारा क्या हुआ, संख्या के ऊपर जब हम लकीर देते हैं तो इसका मतलब हुआ रेखा कोष्ठक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विनक्यूलम। तो आप देख रहे हैं यहाँ कितने ऑपरेशन से, जोड़ भी है, घटाव भी है, यानी छोटी ब्रैकेट भी है, जोड़ घटाव, या यूं कहे कि छोटी ब्रैकेट भी है, जोड़ है, भाग है, का है, जोड़ है, तो सबसे, और ये क्या है सब, और ये रेखा कोष्ठक भी है। तो नियम के मुताबिक सबसे पहले वी का, यदि भी है तब, यानी वी यानी रेखा कोष्ठक यदि है तब सबसे पहले उसी का काम होगा। यदि नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यदि मान लीजिए आपका वी नहीं है यानी विनक्यूलम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इसको छोड़ करके जो आता है तो सबसे पहले किसका काम होगा, बी का काम होगा। बी भी नहीं है तो ओ का काम होगा, ओ नहीं है तो डी का काम, अगर जो डी नहीं है एम नहीं है ए, इसी तरह। ऐसा नहीं कि नहीं है तो भी जबरदस्ती करेंगे, सो नहीं करना है, ठीक है तो सबसे पहले उसी का काम होगा। जैसे घर में ही यदि पिताजी हैं तो मुखिया का काम पिताजी ही करेंगे, और यदि नहीं है तो उनकी जगह बड़े भाई क्या करेंगे, मुखिया का काम करेंगे। तो यही बात है। तो सबसे पहले इसमें हमारा किसका काम होगा, तो इसका काम होगा, और बाकी सब मुंह ताकेगा। मुंह ताकेगा क्या करेगा, मुंह ताकेगा मतलब। लेकिन जब हम लोग प्रश्न बनाएंगे तो हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेंगे। तो सबसे पहले अभी जब बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक ही देखेंगे। मतलब हम लोग जैसे का तैसे 2 जोड़ 3 माइनस 4 प्लस 2 भागा 2 का 5 प्लस 2 प्लस, सबसे पहले किसका काम होता है, तो 6 में से 2 गया 4, मतलब सबसे पहले रेखा कोष्ठक का काम होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो है रेखा कोष्ठक के बाद हमारा क्या आता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, BRACKETS ब्रैकेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं कोष्ठक। क्या कहते हैं, कोष्ठक। अब देखिए ब्रैकेट से 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के आपके ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। कितने तरह के, 3 तरह के। हालांकि ये जो आपका बार ब्रैकेट है ये भी ब्रैकेट का ही प्रकार है, मतलब तो कुल मिला के 3 इधर और 1 इधर, 4 ब्रैकेट, ठीक है। कितने होते हैं, ब्रैकेट्स के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। कोष्ठक के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। लेकिन हम लोग वी को अलग करके लिख दिए हैं, ठीक है। इसलिए अब यहाँ इसके अनुसार क्या करेंगे, एक तो अलग हो गया। अब यहाँ कितने कोष्ठक और बच जाते हैं, 3 कोष्ठक। तो 3 कोष्ठक में कौन कौन कोष्ठक है सो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा कोष्ठक जो आता है वो आता है हमारा छोटी कोष्ठक। क्या होता है, छोटी कोष्ठक। इसी को हम लोग कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। क्या कहते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट। क्लियर है। उसके बाद दूसरा है हमारा मध्यम कोष्ठक। दूसरा क्या है हमारा, मध्यम कोष्ठक। मध्यम कोष्ठक मतलब इसी को हम लोग कहते हैं मंझली कोष्ठक। क्या कहते हैं, मंझली कोष्ठक कहें या मंझोली कोष्ठक कहें, जो कहें, चंद्र बिंदु भी दे सकते हैं। और इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। और सबसे लास्ट में जो है आपका वो है आपका बड़ी कोष्ठक। क्या है, बड़ी कोष्ठक, यानी बड़ी कोष्ठक मतलब इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट
ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट BRACKET ब्रैकेट। अब छोटी कोष्ठक का चिन्ह इस तरह होता है, मझोली कोष्ठक का चिन्ह इस तरह होता है और बड़ी कोष्ठक का चिन्ह इस तरह होता है। मतलब तो कोष्ठक जो है यानी ब्रैकेट्स का मतलब ब्रैकेट्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, एक छोटी कोष्ठक, एक मध्यम कोष्ठक या मझोली कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक। मतलब 3 भाई आप गांव घर में ही लीजिए ना, बड़ा भाई, मंझोला भाई, छोटा भाई। मतलब बड़ा भाई, मंझोला भाई, छोटा भाई। लेकिन जब हम प्रश्न बनाने लगेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने लगेंगे, तो यदि तीनों कोष्ठक एक साथ है, छोटी भी है, मंझोली भी है और बड़ी भी है, तो सबसे पहले छोटे भाई का काम करेंगे। किसका? आपका यहाँ इसलिए नंबर दे दिए हैं कि सबसे पहले किसका काम होता है? तो छोटी ब्रैकेट का काम होगा, फिर क्या होगा? मंझोली का काम होगा और फिर क्या होगा? अंत में बड़ी का काम होगा। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए? तो और यदि इस दोनों सबको मिला लें, मतलब अब कितने कोष्ठक हो गए? 1 कोष्ठक, 2 कोष्ठक, 3 कोष्ठक, 4 कोष्ठक। जब चारों कोष्ठक एक साथ आ जाए तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा सबसे पहले किसका काम होगा? रेखा कोष्ठक, फिर किसका होगा? छोटा, फिर मंझोला, फिर क्या? बड़ी। इतना क्लियर है? एक चीज और यहाँ ध्यान देना ये है कि आपका ये जो है छोटी कोष्ठक मंझोली कोष्ठक के अंदर डाला जा सकता है। मतलब ये किसके अंदर आ सकता है? मंझोली कोष्ठक के अंदर। और मंझोली कोष्ठक के अंदर, मंझोली कोष्ठक किसके अंदर जा सकता है? बड़ी कोष्ठक के अंदर। ऐसा नहीं कि इसको इसके अंदर डाल देना है, इसको इसके अंदर डाल देना, वैसा नहीं करना है। मतलब छोटी, जैसे हमने लिया 4 - 2 और +3 माइनस, अब मान लीजिए यहां से हम लोग क्या किए? मंझोली कोष्ठक डाल दिए। मतलब छोटी कोष्ठक किसके अंदर आ गया? मंझोली कोष्ठक के अंदर। फिर भागा 4 - 5 और फिर हमने यहाँ क्या किया? बड़ी ब्रैकेट डाल दिया, फिर -5। ऐसा कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि छोटी ब्रैकेट किसके अंदर जा सकता है? मंझोली के अंदर, मंझोली और ये दोनों किसके अंदर? बड़ी के अंदर। लेकिन जब हम प्रश्न बनाने लगेंगे, सबसे पहले किसका काम होगा? छोटी का काम होगा, फिर किसका होगा? मंझोली का काम होगा और फिर किसका होगा? बड़ी का काम होगा। समझ गए ना? वो हम लोग देखेंगे बहुत सारे उदाहरण, घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों का विनक्यूलम, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरे स्थान पर कौन आएगा? ओ आएगा। किसका? ओ आएगा। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं ओ। तीसरा हमारा ओ का मतलब हमारा है ऑफ। ऑफ का मतलब हुआ का। हालांकि ऑफ का मतलब का होता है, लेकिन इसका वास्तविक मतलब इसका जो होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? गुना ही करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए कि 4 का 5, इसका मतलब हुआ कि हम लोग क्या करेंगे? 4 को 5 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 4 × 25 सीधे लिख देंगे 20। क्या लिख देंगे? सीधे 20 लिख देंगे। ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि हम लोगों को यहाँ क्या करना है? फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग गुना नहीं करने लगेंगे। समझ गए? तो सबसे पहले V का काम, फिर O, B का काम, फिर O का काम, अब फिर D का काम। D का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन, DIVISION। डिवीजन मतलब होता है आपका भाग होता है। क्या होता है? भाग, जिसका चिन्ह इस तरह होता है। उसके बाद किसका? ऑफ के बाद किसका होगा? डिवीजन का। मतलब अगर जो कहीं किसी प्रश्न में ऑफ और डी एक साथ आ जाए, जैसे 5 का 5/5, ठीक है, ये आपको अब मान लीजिए प्रश्न दे दिया। अब इसमें हमको क्या करना है? मान निकालना है, इसका मान। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ हमारा का भी है, ऑफ मतलब का भी है और भाग भी है। तो 2 ऑपरेशन है, एक आपका का है और एक डिवीजन है। अब कोई क्या किए कि पहले इसका काम कर दिए। अब किसी ने क्या किए, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि मान लीजिए आप कहें कि हम पहले भाग का ही काम कर लेते हैं। भाग का काम मतलब भाग इसमें इस पर, इस दोनों पर काम कर रहा है भाग। अरे भाई, भाग का चिन्ह इस पर और इस पर काम कर रहा है, तो आपने क्या किया? 5 का, अब 5 से 5 में भाग दे दिया आपने। किसका कितना है आंसर? 1। अब गुना कीजिए। का मतलब गुना होता है 5 से कम 5 गुना का मतलब क्या हो गया? 5। आपने इस तरह करके क्या ले आया? आंसर 5 ले आया। और किसी ने क्या किया कि पहले इसका काम नहीं करके पहले उसने क्या किया? 5/5 है, तो उसने पहले किसका काम कर दिया? का। तो का काम करने का मतलब पहले इसका काम कर दिया। यानी का किसको किसको समेट रहा है? इसको और इसको। तो 5 का मतलब गुना 5, मतलब सीधे गुना कर देते 25 भागा 5। अब 5 से जब हम 25 में भाग देते कितना आता है? तो आपका आंसर 5 आता है। तो यहाँ तो संयोग है कि आपका मान लीजिए 5 दोनों में सही आ गया। आप गलत भी बनाते हैं तो भी क्या आ गया? सही आ गया। अब जैसे इसी को हम दूसरे तरीके से लेते हैं, तब कैसे होगा? यहाँ तो संयोग था। देखिए, जैसे हमने लिया 10 का 12/3,
ठीक है, 10 का 12 भागा 3, ठीक है। अब यहां मान लीजिए 10 का 12 भागा 3 हमने लिया। अब देखिए फिर 10 का 12 भागा 3, हालांकि देखिए आंसर आना संयोग सी बात है, लेकिन हमारा जो नियम होगा वो गलत होगा। जैसे आपने किसी ने क्या किया कि पहले वो क्या किए, भाग का कम कर लिए, मतलब 3 चौके 12, मतलब इसकी जगह क्या आ गया 4 आ गया, इसकी जगह 4 आ गया। अब 10 का 4 मतलब 10 चौके 40 यहाँ आंसर आ लिया। लेकिन अब किसी ने क्या किया, पहले इसका कम कर लिया, तो 12 दें 120 और भागा क्या किया 3, तो 3 40, 40 ही संयोग है आपका आंसर। लेकिन आपका इसमें सही कौन है, तो हम देख रहे हैं कि एक डिवीजन है और एक का है, मतलब एक ऑफ है और एक क्या है डिवीजन डी है। तो मतलब ऑफ का मतलब ओ, तो सबसे पहले किसका काम होना चाहिए नियम के मुताबिक, ओ का या डी का, तो ओ का होना चाहिए। मतलब हमारा ये वाला ये ओ का सबसे पहले काम होना चाहिए, मतलब ये सही है। मतलब इसमें हमने का सही क्या किया पहले काम, और ये हमारा क्या था नियम गलत था। आंसर मिल गया वो संयोग सी बात है, सब में आंसर नहीं मिलेगा, आंसर मिल जाना संयोग सी बात है, लेकिन आपका नियम गलत है। मतलब भाग और ऑफ का जब दो चिन्ह एक साथ रहे तो पहले किसका काम होगा, ऑफ का काम होगा और फिर डी का काम होगा, समझ गए ना। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे और ये देखेंगे कि जब हम लोग पहले का इसी जैसे इस तरह के प्रश्न रहेंगे, यहाँ तो उस तरह का सेटिंग नहीं है जिससे कि आंसर सेम आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जब कोई का कर रहा है पहले और डिवीजन का बाद में, कोई डिवीजन का पहले और का बाद में, तो क्या होता है दोनों का आंसर अलग अलग आ जाता है, समझ गए ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वहाँ आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले ओ का ही काम करेगा, डी का बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग हमारा ओ हो गया, डी हो गया, अब हम लोग एम की ओर बढ़ते हैं। अब एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मीन्स इसको हम लोग कहते हैं गुना। गुना का चिन्ह तो आप जानते हैं, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद क्या होता है, किसका काम होता है, बी वी ओ डी एम हो गया ए का मतलब क्या हुआ एडिशन, ADDITION, एडिशन मतलब होता है जोड़, और जोड़ को तो आप लोग जानते हैं जोड़। चलिए उसके बाद क्या आता है एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव, घटाव कहें या व्यवकलन कहें, व्यवकलन कहें बात एक ही है। मतलब आपका चिन्ह घटाव का कैसा होता है, तो इस तरह होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपको कि गुना जोड़ और घटा एक साथ तीनों चिन्ह दे दिया, जैसे मान लीजिए 5 गुना 5 प्लस 5 माइनस 5। अब इसमें आपको आंसर, दूसरी बात देखिए, आप इस दोनों में जोड़ और घटा में पहले जोड़ का कीजिए या फिर बाद में घटाव क्या कीजिए, या फिर पहले घटाव का कीजिए बाद में जोड़ का, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आप स्वतंत्र हैं, किसी का भी पहले काम कर सकते हैं। लेकिन जब तीनों एक साथ रहे तो सबसे पहले किसका काम करना चाहिए, एम का। कैसे सो देखते हैं। अब देखिए आपने क्या किया, किसी ने क्या किया कि किसी ने रूल के मुताबिक देखा कि भाई बी वर्डमास नियम में एम पहले आता है, मतलब एम का काम पहले होगा, तो 25 और प्लस 5 माइनस 5। अब देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गया तो हमारा हो गया 25 आंसर। मतलब किसी ने रूल के मुताबिक MAS मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, फिर ए मतलब जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, तीनों में सबसे पहले गुना का काम किया, बाद में इस दोनों में से किसी का काम किया। लेकिन किसी ने इसमें क्या किया, जबरदस्ती किया, मतलब अपने मन से किया। क्या किया वो, तो उसने कहा कि हम पहले जोड़ का ही काम कर लेते हैं। तब क्या हुआ, तो जोड़ का काम मतलब यानी ये दोनों जोड़ दिया, तो 5 गुना 5 कितना हो गया 10 माइनस 5। फिर बाद में मान लीजिए उसने गुना का किया, 10 5 50 माइनस 5 कितना आ गया आपका आंसर 45, जबकि आंसर कितना था 25। मतलब ये नियम हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, समझ गए ना। तो इसलिए बी वर्डमास नियम जो है आपको सही रास्ता दिखाता है कि आपका ये रास्ता सही है। मतलब पहले बी का काम, फिर बी का काम, फिर ओ का काम, फिर डी का काम, फिर एम का काम, फिर ए का काम, फिर एस का काम करते हैं, तभी हमारा प्रश्न सही होता है, समझ गए ना। तो बी वर्डमास नियम कुछ नहीं है, ये सब जो ऑपरेशन है उसका ये पहला अक्षर है जो हमको बतलाता है कि सबसे पहले भाई आपको किसका काम करना है, समझ गए ना। अब हम लोग कुछ बेसिक्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे, घबराना नहीं है। चलिए बेसिक्स हम लोग इसलिए देखेंगे क्योंकि जो हम लोग बेसिक्स देखने जा रहे हैं ये हमारे कैलकुलेशन को फास्ट करेगा,
तेज करेगा। क्योंकि हम लोग अब एक ही प्रश्न में इस तरह चलेंगे सीरियली, स्टेप वाइज स्टेप, तो एक ही प्रश्न में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, समझ गए ना। तो नियम तो हमारा ये माइंड में तो रहेगा ही, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन फास्ट करेंगे। और ट्रिक के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि ट्रिक हम कभी भी भूल सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन फास्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हमने दे दिया 4 - 3 - 3। चलिए, आपको जैसे ये प्रश्न दे दिए और इसमें सॉल्व करने के हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने ऑपरेशंस हैं, 2 ऑपरेशंस। कौन कौन? एक माइनस का चिन्ह है और एक ये बार ब्रैकेट, मतलब रेखा कोष्ठक। तो एक माइनस है और एक क्या है, एक माइनस है और एक रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक को हम लोग भी कहते हैं और इसको कहते हैं हम लोग, घटाव का अंग्रेजी क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, मतलब एस। अब आप जान रहे हैं कि वी बॉडमास नियम में वी पहले आता है और एस बाद में आता है। सबसे पहले किसका काम होगा, वी का काम होगा। किसका काम होगा, वी का काम। और दूसरी बात, ये आप ये जो माइनस देख रहे हैं, ये माइनस जो है ये रेखा कोष्ठक के अंदर नहीं है, ये माइनस इससे अलग है, ये रेखा कोष्ठक के अंदर नहीं है। मतलब ये हमारा माइनस जो है रेखा कोष्ठक से क्या है, बाहर है। इसलिए हम इसको क्या माइनस नहीं सोचेंगे, इसको क्या हम लोग माइनस नहीं सोचेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको रेखा कोष्ठक को जब हम बनाएंगे तो हमारा ये माइनस जो होगा उससे क्या होगा, अलग होगा। तो हमारा क्या होगा, यहां से 4 - 3 में से क्या होगा, 3 घटेगा तो हमारा क्या हो गया, 0। तो 4 में से 0 गया, हमारा कितना हो गया आंसर, 4 हमारा आंसर होता है। उसी तरह एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 माइनस या प्लस लेते हैं, 3 माइनस या माइनस ही ले लेते हैं, 3 + 3 है, ठीक है। और इस पर हमने रेखा कोष्ठक दिया। तो आप ये नहीं समझ लें कि 3 जो है माइनस में है, -3 है, नहीं, आप इस पर काम कीजिएगा। मतलब हमारा जो है 10 माइनस ये 3 3 कितना हो गया, 6। तो 10 में 6 गया 4, इस तरह हुआ, समझ गए ना। तो रेखा कोष्ठक को हम लोग इस तरह करेंगे। चलिए आगे देखते हैं और भी देखते हैं हम लोग बेसिक। चलिए, जैसे अगर आपको अभी तुरंत देखा था, जैसे हमको दे दिया 5 of 10 of 2, तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑफ का मतलब गुना, ऑफ का मतलब गुना, मतलब ये तीनों गुना, 5 × 50 दूना 100 हमारा आंसर आता है। कितना आता है, 100 हमारा। डायरेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि अब हम यहाँ ये लिख लेंगे 5 × 10 × 2, ये हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहेगा। चलिए, ये हम लोग देख लिए, अब हम लोग और देखते हैं। चलिए, जैसे अब आपको यदि मान लीजिए कि हमने दिया 2 या 12/6 दे दिया, ठीक है, समझ गए ना। तो ये 12/6 दिए तो हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 दूना 12, हमारा आंसर 2 आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो प्रश्न है वो फ्रैक्शन के रूप में देता है, यानी भिन्न के रूप में दे देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सो देखते हैं। तो हम लोग भिन्न के रूप में, यदि यानी ये भाग ही दे दिया जाए, मतलब भाग का ऑपरेशन दिया जाए, और यदि वो फ्रैक्शन के रूप में दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सो देखते हैं। चलिए, जैसे यदि आपको दे दिया गया 8/10 डिवाइडेड बाय मान लीजिए 16/20 दे दिया गया। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करना है, आप ये एक नियम से तो आप क्या करेंगे कि इसको 8/10 और ये भाग का उल्टा क्या होता है, गुना, और ये हमारा 20 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक नियम ये हुआ। और आप यहाँ से काटेंगे, 8 दूना 16, 2 10 दूना 20, फिर 2 2 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इतना टाइम नहीं लगाएंगे, मतलब इतना हमारे पास टाइम नहीं रहेगा कि हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग करेंगे कैसे, सो देखते हैं। चलिए, जब भी डिवीजन का चिन्ह रहे और ये फ्रैक्शन के रूप में रहे, तो हम लोग इस दोनों में से किसी को, मतलब इससे इस दोनों को काटेंगे। मतलब 8 से काटेंगे, 16 को 2 बार में। आप देखिए ना, 8 से 16 कट रहा है, देखिए, आप इसको उल्टा कीजिएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों आपस में कटेगा, फिर ये दोनों आपस में कटेगा, समझ रहे हैं ना। तो 10 दूना 20, ठीक है। याद रखिए, मतलब ये दोनों आपस में कट सकता है और ये दोनों आपस में कट सकता है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर नीचे भी कट सकता है, मतलब ये दोनों आपस में ऊपर नीचे कट सकता है, ऊपर नीचे कट सकता है, समझ गए ना। मतलब 2 2 कट गया, तो इसका आंसर फाइनली कितना आ गया, 1।
तो एक बार और देखते हैं, चूंकि इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि उल्टाएंगे गुना करेंगे तब जाके इसका आंसर निकालेंगे, उतना टाइम नहीं रहेगा। तो देखिए चलिए एक बार और देखते हैं इसको। जैसे हमारा मान लीजिए 10/16 डिवाइडेड बाय 5/4 है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और एक प्रश्न लिए जैसे 3/2 डिवाइडेड बाय 5/7 है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि इसमें हम लोग इस दोनों को काटेंगे, यदि कट रहा है तो देखिए 5 से कितनी बार में, 5 से 2 बार में, फिर इस दोनों को काटेंगे 4 से 4 बार में, ठीक है, समझ गए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको यदि इसका आंसर चाहिए तो क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो कितना है 1, तो 2 एकम 2, मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा और बटा में 4 एकम 4, हमारा ऐसे 2 से काट सकते थे, 2 दूना 4, मतलब ऊपर नीचे कटेगा, यहाँ भी ऊपर नीचे कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे डिवीजन में इससे इसको काट देंगे, सो नहीं करना है, क्योंकि ये भाग का चिन्ह है, समझ गए ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ मान लीजिए नहीं कटेगा तब क्या करेंगे, तो नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट निकाल देंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे 7 सबसे पहले इसी का काम होगा, इसका काम नहीं करना है, इसका 7 21 और बटा में क्या हो जाएगा 2 5 10। इतना क्लियर है, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि आपका ये देखिए ना हो जाएगा आपका 3/2 और भाग का उल्टा गुना, 7 ऊपर चला जाता है और 5 नीचे, देखिए आपका 7 और 3 गुना हुआ, यानी हम यहाँ क्या किए 7 और 3 को पहले गुना कर दिए, इसको ऊपर ले जाना इसको बाद में। तो उसी तरह आप डायरेक्ट करके भी कर सकते थे, कैसे देखिए आपका 10/16 था डिवाइडेड बाय 5/4, तो आप डायरेक्ट गुना कीजिए। चलिए 10 को 4 से करेंगे, 10 गुना 4 बटा में 16 गुना 5, 16 गुना 5, अब यहाँ से भी काट सकते, 5 दूना 10, 4 चौके 16, मतलब 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब कितना हो गया 1/2, ठीक है। लेकिन अगर हम यही काट दें, मान लीजिए 10/16 डिवाइडेड बाय 5/4, तो ये दोनों आपस में कट रहा है, 4 चौके 16, 5 दूना 10, फिर ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर में क्या बचा है, यहाँ इसी दोनों में से क्या हो गया, यही दोनों गुना होता है, 1 बचा और बटा में क्या बचा 2। तो हम लोग ऐसे करेंगे, घबराना नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर संबंधित प्रश्न बनाते हैं। अच्छा एक चीज़ और, यदि फ्रैक्शन वाला प्रश्न आ जाए तो हम लोगों ने देखा था, जैसे आपको 4 + 3/5 दे दिया जाए तो हम यहाँ भिन्न का जोड़ नहीं करने लगेंगे, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे डायरेक्ट, आप जब भिन्न का जोड़ करते हैं तो क्या होता है, 1 और 5 का लघुत्तम 5, 1 5 5, 4 5, मतलब वास्तव में ये दोनों गुना हो रहा है, मतलब 4 गुना 5 होता है, और प्लस 5 एकम 5, 3 एकम 3 ही होता है, तो 4 5 20 3 23/5। तो हम उतना क्यों करें, हमारे पास कितना है 4 + 5/3 है मान लीजिए, या 3/5 या 11 मान लीजिए कि 12 है, ठीक है। तो आप क्या करें, इस दोनों को गुना करें, 12 चौके 48 और ये जोड़ दें, 48 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 59 होगा, और बटा में आपका जो ये बटा में है वही रह जाएगा आंसर, समझ गए ना। चलिए और भी देखते हैं, जैसे अब यहाँ अगर जो प्लस की जगह माइनस दे देता तो क्या हो जाता है, मान लीजिए आपका 4 - 11/12, तो कुछ नहीं है गुना कीजिए, 12 चौके 48, ठीक है, 12 चौके 48 और उसमें से कितना घट जाएगा 11, 48 में से 11 गया 37 और ये बटा में हमेशा 12 ही रहेगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए और भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया कि 7/13 + 2, तो क्या करेंगे, बस वही बात है, क्या करेंगे 13 दूना 26 है, 26 में ये 7 क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 33/13। अगर यहाँ माइनस रहता तो 13 दूनी यहाँ माइनस 13 दूनी 26 और 7 में से, अब ये देखिए 26 माइनस का हो गया 7 प्लस का, तो हो जाएगा -13 दूनी 26 -26 और उसमें 7 क्या होगा, ये -7 में से घटेगा तो हो जाएगा -19 बटा, आपका बटा में जो है वही का वही रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब सिंप्लीफिकेशन जो हम लोग पढ़ेंगे यानी वी बॉडमास नियम पर जब हम लोग क्या करेंगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग स्टेप वाइज स्टेप नहीं करेंगे, हम लोग ध्यान देते हुए क्या करेंगे, बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व करने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे, और हम लोग वही प्रश्न बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे जो पिछले यानी
पिछले एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो है 2019 में जो आपका 11/2/2019 को जो पूछा गया था, और उसके बाद 22/2/2019 को जो मतलब 11/2/2019 से 22/2/2019 तक जितने भी शिफ्ट वाइज प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किससे, तो सिंप्लीफिकेशन से यानी बी बॉडमास नियम से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और 2 नंबर तो पूछा नहीं, 2 प्रश्न तो हमेशा पूछा ही जाता है, सारे शिफ्ट में पूछा गया है, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।